दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे दुकानदार के मन में यह सवाल होता है कि जब आप किराना दुकान खोलते हैं तो कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो किराना दुकान आपका होगा उसमें खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर होगी। तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप खाने पीने का आइटम बेचते हैं तो भी यहाँ पर आपको फूड लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं लेकिन अगर आप खाने पीने का आइटम बेचते हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, अन्यथा आप ऐसे ही अगर सामान बेचेंगे और अगर फूड इंस्पेक्टर यहाँ पर चेकिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। तो यहाँ पर आप खाने पीने का कोई भी आइटम का बिजनेस करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना एकदम अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस किस तरह का है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जिस भी तरह का है उसके रिगार्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो यहाँ पर आपके बिजनेस का कोई अलग से पैन कार्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर जो आपका इंडिविजुअल पैन होगा यानी कि जो प्रोप्राइटर का पैन होगा, प्रोप्राइटर के पैन पर ही बिजनेस का सारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना होता है, और अगर नहीं आते हैं तो आप जीएसटी नंबर नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपको अपने स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना एकदम अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट के शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिले, आपको सस्ते दरों पर लोन मिले, आपको बैंक में अकाउंट खोलने में आसानी हो, क्योंकि जब आप किराना दुकान खोलेंगे जो भी किराना दुकान का नाम होगा उस नाम से आप बैंक में करेंट अकाउंट जरूर ओपन कराएंगे। तो अगर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आज के समय में सभी बैंक जब करेंट अकाउंट खोलते हैं तो एमएसएमई आपसे ज़रूर मांगते हैं, तो आपको यहाँ पर एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने बिजनेस के नाम को ट्रेडमार्क में रजिस्टर जरूर करा लें। अगर आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर करा लेंगे तो आपको जो भी बिजनेस का नाम होगा वह प्रोटेक्ट हो जाएगा, दूसरा कोई यहाँ पर आपके बिजनेस के नाम को कॉपी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप किराना दुकान खोलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके बिजनेस का नेचर को यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि किस तरह का नेचर है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म होता है, 2 लोग होते हैं, तो यहाँ पर अलग से पैन कार्ड बनता है। पहले पार्टनरशिप डीड बनता है, फिर उस डीड के आधार पर पैन कार्ड बनता है, फिर जो पैन बन के आता है उस पैन पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर किसी भी तरह का हो, लेकिन फूड लाइसेंस लेना यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप किराना दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आप फूड लाइसेंस यहाँ पर जरूर लें और आपका नाम प्रोटेक्ट रहे। कल को आपका कंपटीटर आपके नाम का कॉपी नहीं करे, क्योंकि कई बार लोग पॉपुलर हो जाते हैं तो आपके कंपटीटर ट्रेडमार्क में आपसे पहले ही रजिस्टर करा लेते हैं, फिर यहाँ पर वो रियल ऑनर बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेडमार्क में रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजरनेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।